Hello friends, welcome to your YouTube channel Solve the Finance where we discuss and learn all aspects of finance. एंड आज का टॉपिक होने वाला है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्या है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, वो कैसे क्रिएट होता है और क्या सिग्निफिकेंस है इसका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, राइट। सो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, राइट। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि हमारे बुक प्रॉफिट्स में और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉस डिफरेंस एंड सर्टेन टाइमिंग डिफरेंस, राइट। क्योंकि हमारे टैक्सेबल जब हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स तो वो कोई और रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन लेता है, या सपोज करो कोई प्रोविजन हमने कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन इनकम टैक्स उसको कंसीडर नहीं करता है जब तक हम उसे पे आउट नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू आवर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। सो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, टाइमिंग डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से ये हमको एक डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है टू शो द मेनली द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स, राइट। कि जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसमें एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिख पाए, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी को अपनी बुक्स में डालते हैं, राइट। सो डैट वट एवर इनकम टैक्स वी आर क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर और एंड वट एवर इनकम टैक्स वी आर पेइंग फॉर, तो जो भी इसके अंदर डिफरेंसेज है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट कर लेंगे, सो डैट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे, राइट। तो ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। और हम इसको जैसे मैंने बताया टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, तो उसको मैंने कपल ऑफ पॉइंट्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं, तो हम उसको एक करके डिस्कस करते हैं। सपोज कर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने ये 2 साल का कंपेरिजन बनाया है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मोस्ट कॉमन 2 पॉइंट्स लिए हैं जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आता है। सपोज करो इनकम टैक्स एक्ट के रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है और कंपनी एक्ट्स के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, जिसकी वजह से उसकी जो WDV होगी, असेट्स की वैल्यू जो होगी, तो वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगी और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कम ज़्यादा होगी, राइट। तो इस केस में क्या है कि सपोज करो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट है दिस 3 करोड़ 64 लैक्स, जबकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से है 4 करोड़ 17 लैक्स। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत बारी ज़्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, राइट, एज कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट। दैट्स वाई असेट जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स में हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, मतलब टैक्स कम पे किया है, राइट। अभी इनकम टैक्स में हमने कम टैक्स पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली लॉजिकली कि हम फ्यूचर्स में आने वाले समय में इनकम टैक्स ज़्यादा पे करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी कम पे कर दिया, राइट। क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कम है। तो ये एक हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, राइट। डिफरेंस बीन लाइबिलिटी, सो जो इसका डिफरेंस है वो एक लाइबिलिटी है, राइट। आई सपोज करो ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी इज जस्ट लाइक ए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़, राइट। और ये पे जब होता है, जब ये पे तो है एट द एंड ऑफ जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा जब होगा, लेकिन हमें प्रोविजन तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना पड़ता है। तो एज पर इनकम टैक्स तो आपको जब एक्चुअल एक्सपेंस होता है ना ग्रेचुटी का, जब मिलता है अदर देन कि आप प्रोविजन बनाते रहो, तो उसका क्लेम नहीं मिलता है। आपके बहुत सारे क्लेम्स होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो आपने बना रखे हैं, लेकिन इनकम टैक्स बहुत बारी एक्चुअल जब आपका एक्सपेंस हो जाता है ना तब कंसिडर करता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था ग्रेचुटी का। तो ग्रेचुटी से क्या हुआ कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एक्सपेंस शो कर दिया, लेकिन एक्सपेंस हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक इससे ना मेरी एसेट क्रिएट हो जाती है एक, राइट, जो है अराउंड 9 लैक्स की, राइट। ये एसेट क्रिएट हो गई, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये इसका उल्टा है। इस केस में हम फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं और इस केस में हम फ्यूचर में कम टैक्स देने वाले हैं, राइट। क्योंकि हमारा जब एक्चुअल होगा फ्यूचर में तो टैक्स कम हो जाएगा ना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें हम कम देने वाले हैं, इसमें ज़्यादा देने वाले हैं, तो इसको नेट कर लेते हैं, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कर लेते हैं। 5 में से ये हटा दिया हमने, तो हमारी नेट बच गया। लाइबिलिटी कितनी बच गई? 43 लैक्स। अब हम जो अकाउंट फॉर करने वाले हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये पूरा डिफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल टैक्सेस पे आएगा ना। तो हम केवल टैक्सेस को, इसके ऊपर जितना टैक्स हम कम या ज़्यादा पे करने वाले हैं उसको हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, या डेफिनेटली हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा एसेट में लाइबिलिटी और एसेट तो बहुत कम है। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। मैंने यहाँ पे टैक्स का रेट लगा दिया है 30% और प्लस 4% सरचार्ज करके लगा दिया है। तो हमारी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सपोज करो 13 लैक्स की लाइबिलिटी बन गई। दिस इज एट ITD और YTD लेवल यू कैन से। और ये हमारी पिछली लाइबिलिटी थी, राइट। ये जितनी लाइबिलिटी 15 लाख,
राइट। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, यहाँ पे हमारा राइट ऑफ हो गया, मीन्स यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस नहीं हुए, यहाँ पे हमें क्रेडिट मिल गया क्योंकि हमारी लायबिलिटी घट गई है। हमारी लायबिलिटी पहले 15 लाख थी, अब 13 लाख हो गई, राइट। तो हमें इसको ना लायबिलिटी को घटाने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे हमारा डेबिट है, राइट, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यहाँ पे ये लायबिलिटी थी करंट की और प्रीवियस की ये थी, तो यहाँ हमने क्रिएट करके एक एसेट लायबिलिटी क्रिएट की थी, राइट। तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी समझ लेते हैं। पर्टिकुलरली इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए सपोज करो हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, लायबिलिटीज़ का नेचर ऑफ अकाउंट क्रेडिट होता है 15 लाख, तो हम उसको डेबिट करेंगे 148,386, राइट। इससे हम डेबिट कर देंगे और डेफर्ड टैक्स को क्रेडिट कर देंगे। मीन्स ये एक पीनल अकाउंट है और ये एक बैलेंस शीट अकाउंट है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये वाला बैलेंस, राइट। और यहाँ पे हम अकाउंट फॉर कर लेंगे दिस इज द क्रेडिट फॉर P&L, जो हमने पहले कभी डेबिट किया हो, जस्ट लाइक दिस ना 388 हमने डेबिट ऑलरेडी कर रखा है कभी ना कभी, आप हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और जैसे मैं इसकी दिखाता हूँ इसको कैसे किया होगा, इसमें हमने डेफर्ड टैक्स डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, राइट। ओपनिंग ये रहा होगा, फिर हमने इसको इतना प्रोवाइड कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग बन गया ये बन गया 1.50 लाख, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो ये कुछ एंट्रीज मैंने कुछ अपने हिसाब से एक नरेशन भी लिख ली है, बाकी आप थोड़ी डिस्क्रिप्टिव नरेशन लिख सकते हैं, मैन्यू मेकिंग द एंट्रीज इन ईदर टैली और SAP, राइट। सो एक मोटा ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। आई होप आपको ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ और एसेट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। आप इसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। आपको टैक्स अगर पढ़ना है, थ्योरी अगर पढ़नी है, थोड़ी सी और पढ़ना है, तो आप उसको डिटेल्ड पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है बुक्स में, राइट। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटीज, you can mention me on comments, right? Okay, I think we are good for now and we are closing this video. Bye, thanks.